चलो जी, दो इंपॉर्टेंट आइटम्स, फ्रेट कार्टेज और पैकिंग। तो जैसे कि मैंने बताया, मीनिंग फ्रेट, फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, कैरेज, कार्टेज, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। आप सी से मंगवा रहे हैं, एयर से मंगवा रहे हैं, रोड से मंगवा रहे हैं, ये सब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं, फ्रेट। पैकिंग, पैकिंग कुछ भी मतलब चार्जेस उन्होंने लगा दिया अलग से, पैकिंग चार्जेस लगेंगे भाई साहब 50,000 रुपए, कुछ भी, वो तो क्वेश्चन हमें बताएगा ना। पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस होते हैं कि सामान को पैक करने में उन्होंने एडिशनल कॉस्ट इंपोज कर दी। उन्होंने कहा हमारे यहाँ से ले जाओगे तो कोई चार्जेस नहीं है, डिलीवर करना है तो जी चार्जेस लगेंगे, पैकिंग के भी, फ्रेट के भी। वो तो क्वेश्चन बोलेगा तो लगेंगे, हम थोड़ी ना बहस करेंगे कि नहीं नहीं चाहिए हमें सामान। कोई बता रहा कि अगर हैं तो करोगे क्या, प्रेजेंटेशन कैसे दोगे। अब जैसे कि मैंने बताया, टेक्निकली खर्चों का अलग हेड बनता है, ठीक है ना। तो अगर खर्चे हैं तो डिटेल्स तक तो आएगा ही आएगा, डिटेल्स तक तो कॉमन है। उसके बाद डायरेक्टली टोटल आएगा, या कॉस्ट फिर एक्सपेंसेस फिर टोटल आएगा। तो टेक्निकली अगर कोई भी चार्जेस हैं, अगर कोई भी चार्जेस है, फ्रेट हो गए, पैकिंग हो गए, तो बेटर प्रेजेंटेशन क्या होती है, कॉस्ट का कॉलम अलग, फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस का कंबाइंड कॉलम बना के आप उसमें दिखा सकते हैं, और टोटल अलग, टोटल अलग टेक्निकली। बट थियोरेटिकली, थियोरेटिकली कन्वीनियंस से वो कहते हैं कि आप सिर्फ परचेज प्राइस तक ही दिखाएं, डिटेल्स में दिखा देना अगर आपको टोटल दिखाना है सारे खर्चे, लेकिन परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द परचेज प्राइस ओनली, freight will be debited with the freight charges only, packing expenses will be debited with the packing expenses only, freight purchases account can not be debited with the total amount। वो तो गलत हो गया ना, परचेज प्राइस पे ही डेबिट होगा वो, फ्रेट सेपरेट। एसेट्स का रूल अलग होता है, एसेट्स वो तो रूल है ना, कॉन्सेप्ट है, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू परचेज अ फिक्स्ड एसेट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो उसमें तो अगर फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो तो उसमें तो कोई भी चार्जेस इंपोज हुए हैं, फ्रेट, कार्टेज, पैकिंग, इंस्टॉलेशन, जब तक बटन ऑन करके शुरू नहीं हो जाती मशीन तब तक उस पर जो भी खर्चा हो रहा है, any expenditure incurred to bring the asset into its working condition is added to the cost of the asset। वो रूल एसेट्स के लिए, गुड्स के लिए नहीं। तो गुड्स में परचेज प्राइस से ही डेबिट होगा, बाकी कोई भी एक्सपेंसेस है तो वो सेपरेट अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है रूल, ध्यान रखेंगे प्लीज, बताता तो हूं बट भूल रहे हैं कुछ बच्चे, नो नॉट गुड। तो इंडिकेटर्स है ना, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द इंडिकेटर्स, एक्सेप्ट देम। Difference between purchases book and purchases account। Purchase book, it is a subsidiary book, सबसे पहली बात, it is a part of journal। Purchases account, it is a part of ledger। Purchases book, it does not have debit and credit columns। The purchases account, it has debit and credit columns। Purchase book में only credit purchase of goods will be recorded। Purchase account में both, परचेज अकाउंट में तो पोस्टिंग हो रही है ना, कैश परचेजेस की भी पोस्टिंग होगी और क्रेडिट परचेजेस की भी होगी। अमाउंट टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू द परचेजेस अकाउंट। परचेज क्या करते हैं, परचेज बुक का जो टोटल है वो परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। परचेज अकाउंट, उसका जो टोटल है वो ट्रायल बैलेंस में जाता है, ठीक है ना, वो मतलब ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से फिर इवेंचुअली ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। परचेज बुक का जो टोटल है वो परचेज अकाउंट में ट्रांसफर होता है, परचेज अकाउंट का जो टोटल है वो ट्रायल बैलेंस में जाता है, फिर इवेंचुअली ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रायल बैलेंस अपने आप में कोई अकाउंट तो है नहीं, ट्रायल बैलेंस तो बस एक समरी है कि सबके फाइनल बैलेंसेस क्या रहे। तो अमाउंट फिर कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। थियोरेटिकल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेजेस अकाउंट। चलो सर एक क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि ये बहुत ही आसान है। ठीक है बेटा, मतलब मैं क्वेश्चन थोड़ा मजेदार क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें जर्नल भी हो और लेजर पोस्टिंग भी हो, ठीक है ना, करता हूं, समझ आएगा क्या बोल।